जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सभी के समक्ष पंच भिक्षु की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पंच भिक्षु का त्यौहार कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी में कार्तिक पूर्णिमा तक बनाया जाता है। प्राचीन समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडव युद्ध में जीत गए थे। पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सके। सूर्य के उत्तरायण होने के इंतजार में सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म पितामह ने कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म के बाद ज्ञान दिया। भीष्म पितामह ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिन तक दिया। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म का उपदेश दिया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वह इस जीवन भर सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए उस कार्तिक मास में 5 दिन तक पंचमी की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी तथा द्वादशी का व्रत किया जाता है और त्रयोदशी को भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर चतुर्दशी तथा पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की जाती है। इस प्रकार पंच भिक्षु का व्रत करके 5 चीज़ों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मणों के 5 जोड़ों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा करे। अब शुरू करते हैं पंचमी की कथा। पंच भिक्षु की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी, जिनकी बहुत सुदियाँ उठकर कार्तिक के महीना में रोजीना गंगा जी स्नान करती। पराये पुरुष को मुँह को नहीं देखती। एक राजा था, जिको भी रोजीना गंगा जी नहान जातो और सोचतो कि मैं तो इतनी सुदियाँ नहा कर आऊँ हूँ, तो भी मेरा सा पहला कुन नहा कर आवे है। 5 दिन कार्तिक का रह गया। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जावे थी, राजा आवत हो। खुड़का को सुनकर वह जल्दी जल्दी जानने लगी तो उनकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आयो, माला मोचड़ी ने देख कर सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इन्हें पहनने वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हेलो फिरा दियो कि जी की माला मोचड़ी है, जी की मेरा खन्ने 5 दिन आवेगी, जद मैं बिन की माला मोचड़ी पाछी देऊँगा। साहूकार के बेटा की बहू कुआओ कर दियो कि मैं 5 दिन आऊँगी, ने कोई ने साख भरान खातर बिठा दियो। राजा गंगा जी के तट पर बिछावन करके बैठ गयो। एक सुआ को पिंजरो टांग दियो। उठी ने बा आई, पहली पैड़ी पग धरया। जद बा बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छोटो नारायण, भीष्म, राजा भी पापी ने नींद आ जाइए। मैं सत्य की हूँ तो मेरो सत राखियो। राजा ने तो नींद आ गई और बा नहा धोकर जान लगी तो सुआ ने बोली कि सुआ सुआ सुवटा, गल घालूंगी हार, साख राखियो मेरा वीरा। सुवो बोलियो कि कोई वीर भी साख भरा है के। जद बा बोली कि सुआ सुआ सुवटा, पग घालूंगी देवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ कहो, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कह कर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठ्यो। सुआ ने पूछ्यो कि सुआ सुआ बा आई थी के किसी की थी। सुवो बोलियो, आभा की सी बिजली, होली सी झल, केला सी कामड़ी, गुलाब को सो रंग। राजा सोचो कि आज मैं मेरी उंगली चीर के बैठूंगा, सो नींद को नहीं आसी।
दूसरा दिन आंगली चीर के बैठ गयो। बा आई बियां ही प्रार्थना करन लागी। राजा सोचो कि आज मैं मेरी आंगली चीर के बैठ जाऊंगा, सो नींद कोनी आसी। दूसरा दिन आंगली चीर के बैठ गयो। बा आई बियां ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आगी। नहा कर जान लागी तो सुआ से साख भरागी। राजा उठता ही ओजू सुआ ने पूछ्यो तो सुओ कल के जिया ही जवाब दे दियो। वो सोचो आज तो आंखा में मिर्चा घाल कर बैठ जाऊंगा। दूसरा दिन मिर्चा घाल के बैठ गयो। बाबियाँ ही प्रार्थना करती आई और सुबह ने साख भरा कर चली गई। राजा सोचो कल सुल्ला की बिछावन पर बैठूंगा। ऊ दिन भी उन्हें नींद आगी और बा पाछी चली गई। पांचवा दिन राजा कहो कि आग की अंगीठी पर बैठूंगा। बा ऊ दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरो सत राख दियो। राजा ने नींद आगी। बा सुबह ने साख भरागी और पापी ने कह दिए कि मेरा 5 दिन पूरा हो गया, अब मेरा माला मोचड़ी पाछा कर देवे। थोड़ा दिन बाद राजा का कोड़ निकल आया। त्राही तराही पुकारन लाग्यो। ब्राह्मणा ने बुलाकर पूछ्यो कि तेरा तो सारा शरीर पर जलन कियां लागगी। ब्राह्मण बोलिया कि ये कोई पतिव्रत स्त्री पर पाप धरया हो, जिका से लागी है। राजा पूछ्यो कि अब यह कियां ठीक होसी। ब्राह्मण बोलियो कि बिने थे धर्म की बहन बनाओ और उनका नहड़े जल से नहावेगा तो थारी जलन कोड मिट जासी। राजा माला मोचड़ी लेकर बिन के घरे गयो और साहूकार ने बोलियो कि या तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, सो उन्हें दे दे और कह दे कि बा आपा का नहड़ा जल से मने नुआ देसी। साहूकार बोलियो कि बा तो पुराए पुरुष को मुंह कोनी देखा, तू ई नाली के नीचे बैठ जा, बा नावेगी जद तेरे पर पानी पड़ जासी। राजा नाली के नीचे बैठ गयो। नाड़ा जल गिरन से उनका काया कंचन होगी। हे पंच भिक्षु देवता, साहूकार की बहू की औसत राखियो, जिसो सबको राखियो। कहता सुनता ने अपना सारा परिवार को राखी।